हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढेर सारी सब्जियों के साथ इंडो चाइनीज़ वेज मंचूरियन की रेसिपी। इसमें कुछ टिप्स भी बताऊँगी जिससे आपको मंचूरियन बनाते वक्त कोई परेशानी नहीं होगी और आपकी मंचूरियन बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ढेर सारी सब्जियों के साथ बनाना शुरू करती हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सभी की फेवरेट वेज मंचूरियन की रेसिपी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप पत्ता गोभी जिसे बारीक चॉप कर लिया है, आधा गाजर है जिसे थोड़ा मोटा ग्रेट कर लिया है, ये 4-5 फ्रेंच बीन्स है जिसे बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में काट लिया है इस तरह से। एक छोटा शिमला मिर्च है जिसे बारीक काट लिया है, 2 स्प्रिंग अनियन है जिसका ग्रीन पार्ट अलग काट लिया है और वाइट वाला पार्ट अलग से बारीक काट लिया है। अब एक बाउल में ये सारे वेजेस डाल दूंगी। ये पत्ता गोभी, ये शिमला मिर्च, ये फ्रेंच बीन्स और ये गाजर, ये स्प्रिंग अनियन सारे डाल देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसे मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर एक टिप्स देना चाहूँगी, ये प्रोसेस करने से आपके मंचूरियन बॉल गीले नहीं होंगे और परफेक्ट बनेंगे। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ ताकि वेजिस से एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं तो मैं देख लेती हूँ। सब्ज़ी काफ़ी गीली लग रही है तो मैं इसे स्क्वीज़ कर लेती हूँ इस तरह से। इसे अच्छे से स्क्वीज़ करके दूसरे बॉल में रखती जाऊंगी। ये वेजिस मैंने स्क्वीज़ कर लिया है और ये जो पानी बच गया है ना, इसे फेंके नहीं, दाल में या वेज सूप बनाने में यूज़ कर लें। अब इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ जिसे कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं। आप इसकी जगह अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 2 टेबल स्पून मैदा है। अभी इतना ही डाल रही हूँ, ज़रूरत पड़ी तो और डाल लूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। कलर के लिए 1/4 टीस्पून काश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। वैसे आप इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए थोड़ा सा बीटरूट ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। नमक मैं बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वेजिस में तो नमक है ही। अब इसमें 1 से 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इन सबको मिक्स कर लेती हूँ। हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मैदा या कॉर्न स्टार्च डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही डालें जिससे ये बाइंड हो जाए। इसमें थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर और मैदा पड़ेगा तो मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ। मतलब मेरा इसमें टोटल 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबल स्पून मैदा लगा है। इसे मिक्स कर लेती हूँ। देखिए ये गीला बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये इस तरह से ईज़िली गोले बन जाएं तो समझिए मिक्सचर मेरा परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा भी इसे दबाकर बॉल नहीं बनाना है, बस उंगलियों के बीच रखकर हल्के हाथों से हमें गोल करते हुए बॉल बनाना है। बस हमारा मिक्सचर मिक्स हो गया है। देखिए इसके छोटे छोटे बॉल बना लूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा बॉल नहीं बनाएं, नहीं तो फ्राई करते वक्त अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए इस तरह का ही हमें बॉल बनाना है। सारे बॉल्स बनाकर नहीं रखूँगी, एक बैच में जितना फ्राई हो सकेगा उतना ही बॉल बना लेती हूँ और जितनी देर में फर्स्ट बैच फ्राई होगा उतनी देर में बाकी बचे बॉल्स भी बना लूँगी। देखिए इस तरह से आपको बनाना है। इसी तरह से 6-7 बॉल्स बना लेती हूँ। अगर बाई चांस आपका मिक्सचर थोड़ा गीला लगे और इजीली बॉल्स ना बने तो हाथों पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या अरारोट लगाकर बॉल्स बनाएं, आसानी से बन जाते हैं। मैंने आयरन कढ़ाई में पहले से ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म ही रखेंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो मैं एक एक करके बॉल्स डाल दूँगी। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे।
एक बैच में जितना फ्राई हो सकेगा उतना ही डालूंगी। ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई करने से बॉल्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तुरंत इसे नहीं पलटूंगी, एक तरफ से थोड़ा सा होने देती हूँ। हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है तो मैं इसे पलट देती हूँ। अब इसका कलर देखिए, लाइट गोल्डन जैसा लगने लगा है तो फ्लेम लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर ही उलटते पलटते हुए क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, बॉल्स हमारे परफेक्ट दिख रहे हैं। इससे ज़्यादा डार्क करने से ऊपर के लेयर्स में थोड़ा जला जला टेस्ट आ जाएगा, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसे रख देती हूँ। इसी तरह मैं सेकंड बैच भी फ्राई कर लूँगी। देखिए इसका कलर भी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए मंचूरियन बॉल्स मेरे फ्राई हो गए हैं तो मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर से भी ये कितने अच्छे से हो गए हैं। आप इसी तरह से पकौड़े बनाएंगे तो आपके पकौड़े भी कच्चे नहीं रहेंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आप चाहें तो इसे सूखा भी खा सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाफ शिमला मिर्च, जिसे स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। हाफ प्याज है जिसके लेयर्स निकालकर इसे भी स्क्वायर शेप में काट लिया है। 1 इंच अदरक को ग्रेट कर लिया है। 2 हरी मिर्च को लंबाई में काट लिया है। 10-12 लहसुन है, इसे भी बारीक काट लिया है। 1 स्प्रिंग अनियन है जिसके वाइट पार्ट को अलग काट लिया है और ग्रीन पार्ट को अलग। अब उसी कढ़ाई से सारा ऑयल निकालकर केवल 1 टेबल स्पून ऑयल रहने दिया है। ऑयल गर्म हो गया है तो सबसे पहले ये बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दूंगी, ये हरी मिर्च और ये अदरक। हल्का सा 2-3 बार इसे चला लेती हूँ। फ्लेम हाई रखेंगे, हल्का सा ही भूनना है, बस लहसुन का कच्चापन चला जाए। अब ये प्याज डाल दूंगी और ये शिमला मिर्च। एक बार चला लेती हूँ। अब ये स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट डाल दूंगी। अब सभी को हाई फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। बस इतना ध्यान रखें प्याज और शिमला मिर्च का क्रंचीनेस बना रहे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनना है हमें। प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए बस उतना ही भूनना है, प्याज को सॉफ्ट नहीं करना है। ये देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है तो इस स्टेज पर मैं इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाल रही हूँ। अगर आपके पास डार्क वाला सोया सॉस है तो आप 1 टेबल स्पून डालें। 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप। ये सॉसेस डालते वक्त मैंने फ्लेम को लो कर दिया था, अब फ्लेम को हाई कर दूंगी और इन सबको मिक्स कर लेती हूँ और हाई फ्लेम पर ही सॉसेस भून लूँगी। अब इसमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल दूँगी। नमक हल्का ही डालूँगी क्योंकि सभी सॉसेस में नमक होते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून मैगी मसाला मैजिक डाल दूँगी। बस हल्का सा चला लेती हूँ। सॉसेस आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 कप पानी डाल दूँगी सॉसेस को पतला करने के लिए, ये थोड़ा थिक लग रहा है। अब ये 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च ले रही हूँ, इसकी जगह अरारोट भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर स्लरी बना लूँगी। अब इसे भी डाल दूँगी, एक साथ सारा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। ये स्लरी डालते वक्त मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। इसकी ग्रेवी ठीक हो गई है तो मैं इसमें लगभग 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी क्योंकि हमें ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा चाहिए, ड्राई वाला मंचूरियन बना रही हूँ मैं। अगर आप थोड़ा पतला ग्रेवी खाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से पानी डाल लें। आप इस ग्रेवी को पतला भी कर सकते हैं। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था पानी डालने के बाद। अब ये थोड़ा सा ग्रीन वाला स्प्रिंग अनियन डाल देती हूँ, चला लेती हूँ इसे। देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है। अब ये सारे बॉल्स डाल दूँगी। ये बॉल्स मैं गैस बंद करने के बाद ही डाल रही हूँ और फटाफट से इसे मिक्स कर लूँगी। ये वेज मंचूरियन मेरी मिक्स हो गई है।
अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। लग रही है ना एकदम टेम्पटिंग सी, और टेस्टी भी बहुत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर देती हूँ। आप इसे स्टार्टर के रूप में ऐसे ही इंजॉय करें, या आप इसे फ्राइड राइस या नूडल्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरे बच्चे तो गर्मा गर्म रोटी के साथ भी बड़े मज़े से खाते हैं। आपको मेरी वेज मंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी? आई होप मेरी वेज मंचूरियन की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।